हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी 1196 से 1291, जिन्हें साबिर पाक या साबिर पिया के नाम से जाना जाता है, उनके सब्र यानी धैर्य और इबादत के कई मशहूर वाक़ये हैं। उनके जीवन का सबसे प्रसिद्ध वाक़या उनके बचपन और उनके नाम साबिर यानी धैर्यवान पढ़ने से जुड़ा है। बचपन और लंगर का वाक़या। हज़रत साबिर पाक को बचपन में उनकी माँ ने उन्हें शिक्षा के लिए उनके मामा प्रसिद्ध सूफ़ी संत हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर यानी बाबा फ़रीद के पास भेजा था। जिम्मेदारी। बाबा फ़रीद ने उन्हें लंगर यानी सामुदायिक रसोई में खाना बांटने की जिम्मेदारी सौंपी। सब्र की इंतहा। हज़रत साबिर पाक 12 सालों तक लगातार लंगर बांटते रहे, लेकिन उन्होंने खुद उसमें से एक निवाला भी नहीं खाया। वे पूरे समय रोज़े यानी उपवास से रहे और केवल जंगल के पत्तों या जंगली फलों पर गुजारा किया। नाम का पढ़ना। जब उनकी माँ वापस आईं और देखा कि वो बहुत कमज़ोर हो गए हैं, तो उन्होंने बाबा फ़रीद से पूछा कि क्या उन्हें खाना नहीं दिया जाता। तब बाबा फ़रीद ने उनसे पूछा, बेटा क्या तुमने लंगर से नहीं खाया? हज़रत साबिर ने जवाब दिया, हुजूर आपने मुझे लंगर बांटने का हुक्म दिया था, खाने का नहीं। उनकी इस आज्ञाकारिता और धैर्य को देखकर बाबा फ़रीद ने उन्हें साबिर यानी धैर्य रखने वाला की उपाधि दी। शादी का वाक़या। कहा जाता है कि जब उनकी माँ ने शादी के लिए बहुत ज़िद की तो वे राज़ी तो हो गए, लेकिन निकाह के तुरंत बाद जब वे अपनी पत्नी के कमरे में गए तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि वे अल्लाह की इबादत में इतने लीन हैं कि दुनियावी रिश्तों के लिए उनके पास जगह नहीं है। उनके जलाल से उनकी पत्नी वहीं जलकर राख हो गईं, जिसके बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन वैराग्य और इबादत में गुजारा। कलियर शरीफ का वाक़या। वे बाद में रुड़की के पास कलियर शरीफ में बस गए। वहाँ के स्थानीय लोगों और काजी द्वारा परेशान किए जाने पर भी उन्होंने लंबे समय तक धैर्य रखा। अंततः उनके जलाल के कारण एक घटना में पूरी बस्ती यानी कलियर तबाह हो गई थी, लेकिन उनकी दरगाह आज भी पूरी दुनिया के लिए आस्था का केंद्र है।